फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC की तैयारी करेंगे। RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और RPSC लाइब्रेरी में आज वही टॉपिक आ रहा है जो हमने यानी कि हमने EMRS में पढ़ लिया, आपका UGC नेट में पढ़ लिया हमने, और किस में पढ़ लिया यानी कि एक बार को हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुका है। तो आज फिर हम इसे दोबारा देखेंगे। यानी कि आज का टॉपिक क्या है आपका, कॉपीराइट। और कॉपीराइट में जो कहानी आती है वो सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, कौन सी कॉपीराइट जो है कानून आया कब, कानून के तौर पर माना कब जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉपीराइट है क्या। देखो कॉपीराइट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कॉपीराइट जो है कॉपी RIGHT कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट क्या कहता है जो यानी कि, और ये पार्ट किसका, यानी कि IP का पार्ट है ये, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। उसमें क्या क्या आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, और ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, उसमें आ जाएंगी। कॉपीराइट क्या कहता है, कॉपीराइट ये कहता है किसी के भी सामान को, यानी कि किसी के भी जो थॉट है, जो गाने हैं, जो चीज़ें हैं, यानी कहानी है, उपन्यास है, उसको आप कॉपी कर कर अपने यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप जैसे म्यूज़िक है, अब म्यूज़िक आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते हैं। अब कोई गाना किसी का कॉपी करके अपने उसमें ले जाए या अपने उसमें उसको यूज़ कर ले, तो उसे क्या कर दिया जाता है, कॉपीराइट के एक क्लेम दे दिया जाता है, या फिर कॉपीराइट का एक लीगल नोटिस दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है, जो व्यक्ति ने क्या करा, यानी कि जो व्यक्ति ने अपनी क्रिएशन, अपने दिमाग से उस चीज़ को क्या बनाया। यानी कि भाई आप ये बताओ, गाना जो है वो क्या कर रहा है भाई, थिंक कर रहा है, यानी कि थिंकर क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है, और थिंक करके क्या कर रहा है, उस गाने को लिख रहा है। तो गाना बना रहा है, और गाना बनाएगा तो वो म्यूज़िक म्यूज़िक बना दिया। ऐसे ही किसी ने उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, और वही कविता लिखी, या फिर इस तरह की चीज़ें लिखी, और कोई उसको क्या करे, कॉपी करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने चीज़ के लिए, अपने किसी भी कॉन्सर्ट में यूज़ कर ले, किसी भी चीज़ में यूज़ कर ले, तो क्या मानी जाएगी, कॉपीराइट मानी जाएगी। यानी कि कॉपी करी हुई, जैसे आपकी फ़ोटो स्टेट है, यानी ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल चीज़ क्या है, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, और उसके बाद जो हम फ़ोटो कॉपी करते हैं तो वो क्या हो गया, वो इसकी एक तरह से कॉपी कर ली हमने। तो वैसे ही आपका कॉपीराइट का है कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट का मतलब ये है कि जो एक तरह से व्यक्ति के दिमाग की जो चीज़ें हैं, यानी थिंकिंग है, व्यक्ति के जो ओरिजिनल चीज़ है, उसको कोई भी, जैसे बुक है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, आपका फिल्म है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, डाटाबेस है, या फिर और टेक्निकल चीज़ें हैं, ड्राइंग्स हैं, तो उसे कोई कॉपी ना कर सके। यानी कि आदमी की जो क्रिएशन है उसको कॉपी ना करे, और उसे कहा जाता है लीगल टर्म में एक कॉपीराइट। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉपीराइट। ये छोटा सा टॉपिक है, आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जो आपको समझना चाहिए। अब कॉपीराइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉपीराइट की कहानी। इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कॉपीराइट एक्ट के बारे में। नेक्स्ट को ये ले लेते हैं, कॉपीराइट एक्ट, यानी कि कॉपी RIGHT राइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, कॉपीराइट एक्ट सबसे पहले आती है कहानी, कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है। कॉपीराइट एक्ट आया जी हमारा 1957, यानी कि कॉपीराइट, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉपीराइट एक्ट में, और वो बहुत ही फेमस है। यानी कि ये मान के चलिए लाइब्रेरी के पेपर में तो ज़्यादातर मिलते हैं। कॉपी RIGHT राइट एक्ट 1957, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर पूछा गया अभी तक। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, आपसे कोई पूछने लगे। देखो कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है कि किसी के भी सामान को, किसी के भी गाने को, किसी के भी चीज़ों को
जो उसकी ओरिजिनल क्रिएशन है उसकी विदाउट परमिशन लिए अगर आप उस सामान को कॉपी करते हो तो आपको एक लीगल इशू के तौर पर क्या कर जाए, वो क्रिमिनल प्रोसेस है, सॉरी वो क्या है, एक तरह से क्रिमिनल प्रोसेस में माना जाएगा और उसका क्या होगा, कानून की अवहेलना करते हुए आपको सज़ा दी जाएगी। क्या दी जाएगी आपको, कानून की अवहेलना करते हुए आपको, यानी कि आपने जो कानून की अवहेलना करी है उसके बदौलत आपको सज़ा मिलेगी। कॉपीराइट एक्ट ये कहता है, जैसे कि आपने किसी का गाना कॉपी कर लिया विदाउट परमिशन, किसी की किताब कॉपी कर ली, किसी की कहानी कॉपी कर ली, किसी की और कुछ यानी डिज़ाइन कॉपी कर लिया, तो वो क्या है, वो आपकी चोरी मानी जाएगी। यानी कि चोरी के तौर पर आपने क्या करा, किसी की चोरी करी, तो वो आएगा कॉपीराइट एक्ट में। ठीक है। अब कॉपीराइट एक्ट की कहानी में एक और चीज़ आती है जो मेनली सबको पता होना चाहिए, वो है क्या, 60 ईयर वाली कहानी। यानी कि 60 ईयर वाली कहानी जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट में 60 ईयर की कहानी क्या कहती है। ये मैंने कहानी आपको बताई हुई थी। देखो जनरली ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाला क्वेश्चन और एक जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन। देखो कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है आपका, कॉपीराइट एक्ट कहता है कि यानी कि आज जैसे कि किसी ने कुछ लिखा, यानी किसी की जो क्रिएशन है, क्रिएशन का मतलब ये ऑथर का मरने के, यानी कि आज मरा उसके 60 साल बाद आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो हट जाएगी और आप उसे यूज़ कर सकते हो। मान लो, अगर चलो मान भी लो कि किसी ने 60 साल का यूज़ भी करा, कोई है कितने साल का, 30 साल का है, ठीक है, और वो 30 साल जो ओरिजिनल सॉन्ग यूज़ करना चाह रहा था वो उस टाइम पे व्यक्ति 30 साल का था और 30 साल का था और 60 साल बाद यूज़ कर सकता है, तो कब का हो जाएगा, यानी कितने का हो जाएगा, 90 का, और 90 का हो जाएगा तब यूज़ कर सकता है। तो कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, लिख लीजिए इसे। कॉपीराइट एक्ट का ये वाला कहानी जो है वो लेखक के जीवन काल, जिस वर्ष की उसकी मृत्यु हुई है उसके अगले कैलेंडर से 60 वर्ष, यानी कि कॉपीराइट एक्ट लिख देता हूँ मैं, कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट, हिंदी में लिख दो, चलो इंग्लिश में लिख दो, कॉपीराइट संरक्षण यानी कि की अवधि लेखक का जीवन काल, और ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। यानी कि ये 2 जो चीज़ें हैं इसने आपका पूरा टॉपिक कवर कर दिया और यही चीज़ है जो आपके लिए लिखी जाती है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होते हैं 60 वर्ष वाली की कहानी में, कि मृत्यु होती है उसके अगले कैलेंडर या वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपके यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके DSSS में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके KVS में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके NVS में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके यानी बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। और बताऊँ मैं क्वेश्चन कहाँ आ चुका है, और ये आपके यूजीसी क्या PhD का एंट्रेंस में भी पेपर आ चुका है। तो मतलब क्या है, यानी कि आज क्या है, 12 तारीख है, यानी कि 12 अक्टूबर को लेखक मरा, ठीक है, 12 अक्टूबर को लेखक मरा और 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से जैसे नेक्स्ट कैलेंडर शुरू होगा, सीधे बात मान के चलिए अगले साल से आपको, अगले साल से 60 वर्ष तक, जब भी 60 वर्ष होंगे उसके बाद आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट ये कहता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कॉपीराइट एक्ट का क्वेश्चन आएगा। वैसे कॉपीराइट एक्ट का क्वेश्चन आता है तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपका
पूरे टॉपिक को कवर कर देते हैं। यानी कि यही 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट, एक तो कॉपीराइट एक्ट क्या समझ गए कि कॉपीराइट एक्ट क्या है, कॉपीराइट अधिनियम क्या है, कॉपीराइट अधिनियम कब आया 57 में आया, और कॉपीराइट एक्ट के अधिनियम में 60 वर्ष की जो कहानी है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और इस टॉपिक को ध्यान कर लेना, क्योंकि हर हालत में एक लाइब्रेरियन के लिए कॉपीराइट का क्वेश्चन आना मोस्टली ये माना जाता है, ज़रूरी ही माना जाता है एक तरह से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।